द डेमोक्रेटिक मिरर में आपका स्वागत है। कांग्रेस मैनिफेस्टो के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस मैनिफेस्टो की बहुत चर्चा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कांग्रेस का सिर्फ मैनिफेस्टो नहीं है, इसका नाम है न्याय पत्र 2024। और सबसे बड़ी बात कि पूरे देश के लोगों ने इसे मिलकर बनाया है। और ये मैनिफेस्टो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की जो मौजूदा दशा है उसको ये सुधारेगा, कांग्रेस का न्याय पत्र। जी जी। इसलिए इसकी चारों तरफ चर्चा है और हमें बड़ी खुशी है कि जो फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। इस मैनिफेस्टो का ध्यान जो है नरेंद्र मोदी जी भी रख रहे हैं अपना। उन्होंने रिसेंटली बयान दिया कि ये जो है मुस्लिम लीग का दस्तावेज है। तो क्या इसमें ऐसी चीज क्या है जो प्रधानमंत्री मोदी भी इस पर जवाब दे रहे हैं? नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमें उनका स्पीच सुना था, उन्होंने मुस्लिम लीग से तुलना की है, तो हमारे लिए कोई वो उनका बात याद आ गई कि वो अपने उनकी जो पार्टी के जो पूर्वज है वो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा इतिहास के अंदर दर्ज है कि किस तरह उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा ने मिलकर बंगाल में सरकार चलाई, सिंध में चलाई, पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में चलाई, अंग्रेजों के समर्थन में खड़े होते थे। पूरा देश जब भारत छोड़ो आंदोलन में लगा हुआ था तो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग उससे अलग थे। तो मोदी जी अपने जो पूर्वज कह सकते हैं राजनीतिक, उनके बारे में वो याद कर रहे हैं, तो चलो ठीक, उन्होंने अपने पूर्वजों को याद किया। पर मुद्दे की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का जो न्याय पत्र है उसने बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर को जो चोट की है वो सही जगह लगी है जी। और देश की जनता को हम जो डिलीवर करेंगे उस पर हम प्रतिबद्ध हैं। जी। कांग्रेस मैनिफेस्टो में 5 न्याय और 25 गारंटियों का बहुत जोर शोर से उल्लेख है। और जो घर घर गारंटी कैंपेन जो आपने चलाया है उसमें भी 5 न्याय 5 गारंटी के बारे में आप जो है लोगों तक उसका प्रिंटेड मटेरियल पहुंचा रहे हैं। तो क्या है ये 5 न्याय और क्या है ये 25 गारंटियां? देखिए, सबसे पहले तो युवा की बात करते हैं। युवा, नारी, किसान, स्टूडेंट और आर्थिक न्याय, बेसिक ये जो चीज़ें होती हैं ये पूरे देश के जो आबादी है उसको कवर करती है। आज हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट है उसको सरकार ने सोशल मीडिया में जिस तरह उलझा रखा है, तो सरकार का उद्देश्य है कि उसका ध्यान जो बुनियादी मुद्दों से हटाए। स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसको आज एक तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही, अगर कहीं से उसने एडमिशन ले लिया तो पैसे की दिक्कत, पैसे के लिए वो लोन ले रहा है। तो एक ऐसे देश के अंदर अगर हम स्टूडेंट को शिक्षा से पहले ही कर्जदार बना दिया तो ये तो हमें अपने आत्मचिंतन की जरूरत है जी। कि देश फिर लीडरशिप पे कैसे भरोसा करेगा। तो कांग्रेस ने बोला है कि अप्रैल 2024 तक के हम सारे शिक्षक लोन वो माफ करेंगे। बच्चों को जो जॉब चाहिए, पहली नौकरी पक्की, उसका वादा किया है। कॉन्ट्रैक्चुअल भर्तियां केंद्र सरकार में खत्म करेंगे हम। श्रमिकों की दिहाड़ी 400 रुपए करेंगे। हेल्थ की बात करते हैं तो 25 लाख चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा जो राजस्थान की उसको लागू करेंगे। तो न्यायपालिका में सुधार की बात की है। तो इस तरह की जो 5 न्याय की बात है और 25 गारंटी है जो आप न्याय पत्र पढ़ेंगे उसके अंदर अभी हम भी कोशिश कर रहे हैं कि घर घर इसको डिलीवर करेंगे। तो पूरा एक रोल मॉडल है हमारा, ये कोई हवा में नहीं बना हुआ, ये किसी कांग्रेस के नेता ने नहीं बनाया, ये सब धरातल से मुद्दे आए हैं जो कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा में मिले और उसको मिला के ये मैनिफेस्टो तैयार किया। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी जो रिपोर्ट आई है रिसेंटली ILO की, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की, उसमें ये कह रहे हैं कि भारत में जो बेरोजगार हैं उसमें 83% युवा हैं। तो युवाओं के लिए क्या इस मैनिफेस्टो में है आपकी तरफ से? देखिए, बेरोजगारी एक दानव का रूप भारत में ले चुकी है और अगर बेरोजगार कौन नहीं है आज, तो उसका एक जवाब है कि जो भाजपा के जो नेता हैं या इनको जो सपोर्ट करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड वाले, वो बेरोजगार नहीं है। उनको तो इन्होंने एक स्कीम दे रखी थी कि आप चंदा लो और हम आपको धंधा देंगे। दूसरा, युवाओं को इन्होंने एक अग्निवीर नाम का एक लॉलीपॉप दिया, 4 साल नौकरी करवाएंगे, उसके बाद उनको सर्टिफिकेट के साथ बेरोजगार करेंगे। पहली बार देखा है किसी देश में कि कोई सरकार सर्टिफिकेट देके कह रही है कि आप विशुद्ध बेरोजगार हैं, अग्निवीर की तरह। कांग्रेस पार्टी ने न्याय पत्र में ये वादा किया है कि पहली नौकरी हम पक्की देंगे। अब जाहिर सी बात है कि पहली नौकरी पक्की अगर ना मिले तो उसका भी है। डिग्री या डिप्लोमा मिलने के बाद टेक्निकली अगर आप मान लीजिए कोई डिग्री लेते हैं तो आपको एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की जरूरत होगी जी, जिसको इंटर्नशिप भी बोलते हैं। वो भी हम बोलते हैं कि पेड करेंगे और उसमें 1 लाख रुपया यानी 8-8.5 रुपए महीने का आपको मिलेगा। 25 साल की कम आयु है तो, यानी आप 21-22 साल में अगर इतना कमा लेते हैं
तो एक आत्मविश्वास जगेगा उस रुपयों से। तो ये और ये विजन है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, वो भी तो इसी पार्टी से देश के प्रधानमंत्री बने। जी, तो जी, देश विजन और नीतियों से चलता है, जुमलों से नहीं। तो सबसे ज्यादा अगर मैनिफेस्टो में फोकस किया है तो वो युवाओं को और नारी शक्ति को किया है। जी, जी। भर्ती भरोसा एक बड़ी फ्लैगशिप स्कीम है आपकी तरफ से, तो किस तरह की भर्तियों की बात कर रहे हैं और कैसे आप भरोसा जगाएंगे कि ये भर्ती भरोसा आप देने जा रहे हैं, इसके बारे में बताइए। भर्ती भरोसा के अंदर हम सबसे बड़ा तो हम बोलते हैं कि केंद्र सरकार में जो कॉन्ट्रेक्चुअल प्रथा है, जो अभी बीजेपी ने 2014 में शुरू की थी, इसको हम बिल्कुल जड़ से खत्म करेंगे। जी, जी। दूसरा, 30 लाख करीब सरकारी पद है, उसको भरेंगे। महिला शक्तियों को भर्ती भरोसा में ये हमने भरोसा दिलाया है कि 50% आपके लिए केंद्र सरकार में रिजर्व रखेंगे। जी, जी। युवाओं को भर्ती भरोसा, नौकरी से अगर हट के बात करें तो उनको स्वरोजगार के लिए हमने जिला स्तर पर स्टार्टअप फंड के रूप में उनको भरोसा दिया है कि आप अपना काम शुरू करिए और वहां से वो स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो न्याय पत्र है जी, इसके अंदर युवाओं को जो भर्ती भरोसा का वादा किया गया है, कांग्रेस पार्टी की जो बात है वो हम बिल्कुल एक एक बात पे कायम है। कांग्रेस पार्टी या श्री राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, ये सब भर्ती भरोसा हमारा जो उद्देश्य है वो देश के अंदर जो युवा पीढ़ी है, अगर उसको हम जॉब नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं गलत दिशा में ना भटक जाए, चाहे वो नशा हो, चाहे अपराध की दुनिया हो। तो सबसे ज्यादा फोकस इसी पे हुआ है हमारा। जी, जी, जी। तो कॉलेज के बाद जैसे वो निकलेंगे तो उनको इंटर्नशिप या उनको लोन की सुविधा मिलेगी अगर पढ़ना चाहते हैं, जॉब की उनको एक से एक बढ़ के अवसर देंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी। इसके अलावा एक जनगणना का कॉन्सेप्ट था, वो कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है। जी, जी। कि हर सेक्टर में हम एक रेशो निर्धारित करेंगे, यानी हर किसी को उसका अधिकार मिलेगा। जी, जी, जी। जब से ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन चीजें शुरू हुई हैं, ऑनलाइन इकोनॉमी ने अपना रूप लिया है, तब से एक गिग इकोनॉमी नाम की प्रथा जो है शुरू हुई है, जिसमें जो भी डिलीवरी बॉय है जोमेटो में, ब्लिंकिट में, या फिर जो फ्रीलांसिंग करते हैं वो जो है काम कर रहे हैं, उनके लिए कांग्रेस न्याय पत्र में क्या है गिग वर्कर्स के लिए, और ये भी समझाएं गिग वर्कर क्या है। गिग वर्कर्स साधारण भाषा में ये कह सकते हैं कि जो इस देश की इकोनॉमी का हिस्सा है लेकिन उसको हम पहचान नहीं पाते, जो दिन रात बिना मौसम दिखे हुए हमारे घर पे चीजों की डिलीवरी करता है, हमारी जो सप्लाई चेन से उसे जुड़ा हुआ है। जी। अभी तो आपने जैसे जिक्र किया स्विगी, जोमेटो, ये तो चलो भारत में भी कंपनीज आई हैं, उससे पहले वर्षों से ये फल सब्जी का जो सप्लाई चेन है, दूध है, अखबार वाले बहुत सारे हैं, इनको हम कहीं ना कहीं असंगठित क्षेत्र के उन श्रमिकों में से काउंट कर सकते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। राहुल जी जब पहली बार गिग वर्कर से मिले तब उन्होंने जाना कि ये देश की जो मौजूदा हालात में उस तरह इनको न्याय नहीं मिल पा रहा, तब उनके जो मुद्दे उनको शामिल किया गया। गिग वर्कर्स को कांग्रेस पार्टी ने जो अपने घोषणा पत्र में कहा है कि उनको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिलेगी, उनके लिए एक जिसको बोलते हैं कि पेंशन स्कीम, वो कह सकते हैं। दूसरा उनको स्वास्थ्य लाभ जी उसका, और अगर उनकी जॉब चली जाए या फिर वो अपना काम शुरू करना चाहें तो उनको एक आर्थिक सहायता देने का काम करेंगे। क्योंकि गिग वर्कर्स है, उनके पास सही मायनों में कुछ लोन लेने का आधार नहीं होता और पब्लिक भी इतना नहीं मानती उनको, तो हम उनको एक मुख्य चेन में शामिल करना चाहते हैं। जी, जी। कि वो भी देश की इकोनॉमी का हिस्सा है और बहुत बड़ा हिस्सा है। आंधी बारिश बरसात सब जगह करते हैं। आपको 2 बजे खाना खाना है, आप जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, पर ये हम नहीं देखते कि जो डिलीवरी करने वाला है वो किस हालात में आएगा। जी, जी, जी। तो गिग वर्कर्स का कांग्रेस पार्टी ने ध्यान रखा है। देखिए कांग्रेस पार्टी रख सकती है, बीजेपी को तो वैसे एक धर्म के मुद्दे पे अभी कभी धर्म कभी पाकिस्तान, धर्म पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान खत्म हो जाए तो बीजेपी आधे से ज्यादा वैसे ही खत्म हो जाएगी। जी, जी, जी। तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा विजन वाली पार्टी रही है। एक और स्कीम है युवा रोशनी, जिसमें स्टार्टअप्स का वादा किया है और ये कहा है कि जो 5,000 करोड़ का फंड है वो जिलेवार डिस्ट्रीब्यूट होगा, ना कि ऐसा नहीं कि सारे लोग दिल्ली के या बॉम्बे के उसको ले लें, हर जिले में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो युवा रोशनी के बारे में बताइए, स्टार्टअप फंड कैसे जरूरी है और महत्वपूर्ण है युवाओं के लिए। देखिए कांग्रेस का जो पिछला कार्यकाल था यूपीए, उसके अंदर एक फ्लैगशिप स्कीम आई थी मनरेगा, जिसका उद्देश्य था कि ग्रामीण भारत से पलायन को रोकना। बहुत बड़ा योगदान था उसका। और जब आपात स्थिति आई देश में कोविड में, तो मनरेगा ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। ठीक उसी तरह अब देश में पलायन बढ़ रहा है युवाओं का, गांव हो चाहे छोटे शहर हो, वहां देखेंगे कि तो गांव के गांव अब
खाली होते जा रहे हैं क्योंकि रोजगार नहीं है वहां पे। पढ़ा लिखा व्यक्ति मनरेगा में तो काम नहीं करेगा, ये फैक्ट है हमारे पास। तो कांग्रेस ने ये फैसला किया है कि क्यों ना हम जो पलायन है उसको रोकने के लिए वहीं पे फोकस किया जाए जिला स्तर पर। भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। देश का ऐसा शायद ही कोई जिला होगा जहां पे प्राकृतिक संसाधन या परिस्थितियां व्यापार के अनुकूल ना हो। हर जगह है। जी जी। अब जो उड़ीसा में है वो राजस्थान में नहीं हो सकती, जो राजस्थान में है वो झारखंड में नहीं हो सकती। जी। तो 5,000 करोड़ का जो स्टार्टअप फंड है उसको जिला स्तर से लागू करेंगे और जो वहां के बुनियादी जो आसपास की जो चीजें हैं उन्हीं को यूज करके, मान लीजिए आपके वहां पे कहीं पे जिप्सम की ज्यादा है तो वो स्टार्टअप उसी का होगा, ना कि आप कोई चाय का स्टार्टअप करेंगे। तो जिला स्तर पे अगर हम इस योजना को लेके आते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक तो हमारी जो योजना है वो टारगेट बेस्ड होगी कि सबसे बड़ा पलायन रुकेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर मेट्रो सिटी में उसको 50,000 कमा रहा है और स्थानीय स्तर पर अगर 30,000 कमा रहा है तो 30,000 उसके लिए अच्छा होगा। अब आती बड़े लोगों की, देखो बड़े प्लेयर होते हैं जो बड़े कॉर्पोरेट हाउस है, वो इकोनॉमी में जिस तरह योगदान देते हैं, उनके लिए बड़े बैंक्स होते हैं और एक कहीं ना कहीं सरकार का भी उनको पीछे सपोर्ट होता है, तो उनका अलग काम है। पर देश की जो अर्थव्यवस्था जो रीढ़ है उसका जो मिडिल क्लास है उसको भी मजबूत करना बहुत जरूरी है। जब तक मध्यम उद्योग वर्ग देश का सशक्त नहीं होगा तो देश उभर नहीं पाएगा, क्योंकि मोदी जी ने नोटबंदी और कोविड में जो चोट की है उससे हम अभी नहीं उभरे हैं। तो ये जो स्टार्टअप फंड है इसीलिए जिला स्तर को ध्यान में रखकर टारगेट किया गया है। एक आखिरी सवाल राजीव जी आपसे, हाथ क्या वाकई में बदलेगा हालात? देखिए ये कांग्रेस का हाथ है जनाब, ये हालात भी बदलेगा, देश में खुशहाली भी लाएगा। और जून के महीने में जब देश उत्तर भारत में लू के थपेड़े चल रहे होंगे और जब 4 जून को परिणाम आएगा तो एक खुशी और शीतलता की लहर आएगी देश के अंदर। आप यकीन मानिए कि पूरे देश के अंदर एक माहौल बना हुआ है। एक पहले जब लोग खुल के बोल पाते थे, इस समय बोल नहीं पाते क्योंकि हर जगह ऐसा माहौल बना रखा है इन्होंने, खींचतान की, गाली गलोच वाला, मारपीट वाला भाजपाइयों ने। हालांकि भाजपाई डरपोक बहुत है ये, इनको अगर सामने से कोई जवाब देगा तो ये भाग जाएंगे, पर आम जनता अपने काम धंधे में बिजी रहती है। तो वो ईवीएम के ऊपर उनको पूरा भरोसा है कि ईवीएम का बटन दबाएंगे कांग्रेस के पंजे पे, इंडिया गठबंधन के निशान पर, और 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो 2 घटनाएं होंगी देश में। पहली कि जो पुराना देश के अंदर 2014 से पहले खुशहाली थी, हर जेब के अंदर नोट होता था, देश की खपत ज्यादा होती थी, किसी की तो इनकम भी बढ़ती थी। एक तो वो होगा कि रोजगार के अवसर खुलेंगे, खुशियां आएंगी, भाईचारा बढ़ेगा। दूसरा कि 2 चौकीदारों की जो जोड़ी है वो अपना झोला पैक करके और अपने जो गंतव्य स्थान है जो भी उनका है, अभी हमें पता नहीं कि वो कहाँ रहेंगे, तो झोला उठा के चल पड़ेंगे जी, वो 4 जून को होने वाला है। धन्यवाद राजीव जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।